प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अप्रैल शनिवार। योना का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 और 9 से 11 तक। प्रभु के आदेशानुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। योना ने मच्छ के पेट में से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरे पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊँगा। जो मिथ्या देवताओं की पूजा करते हैं वे भले ही सच्ची भक्ति त्याग दे, किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊँगा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूँगा। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। इसके बाद प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 38 से लेकर 42 तक। इसके बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पुण्य शनिवार है। पुण्य शनिवार को हम लोग प्रभु के उसी दुखमयी यात्रा के सहभागी बनते हैं। अपनी मौन प्रार्थनाओं को लेकर, शांति बनाकर, चुप्पी साधकर हम लोग ईश्वर की मुक्तिदायी योजना के विषय में मनन चिंतन करते हैं। और उसी मनन चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए आज के दोनों पाठांश हम लोगों को मदद करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर
नबी योनस के लिए एक योजना बनाता है। ईश्वर उसे निनिवे शहर भेजना चाहता है ताकि वह वहाँ जाकर ईश्वर के द्वारा पश्चाताप का संदेश दे। हम जानते हैं कि निनिवे शहर के लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे ईश्वर के मार्ग से बहुत दूर भटक गए थे और ईश्वर चाहते हैं कि उनकी प्रजा उनके पास वापस आए, और इसलिए वह नबी योनस को पश्चाताप का संदेश लेकर निनिवे शहर की ओर भेजना चाहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं नबी योनस ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है और वह ईश्वर की योजना को दरकिनार करते हुए वह भागने की कोशिश करता है। वह तार्शीश की ओर भागने लगता है, लेकिन प्रभु उसे पकड़कर वापस लेकर आता है। प्रभु उसे तैयार करता है उस मुक्तिदायी योजना के लिए, उस प्रेममयी योजना के लिए जिसे ईश्वर ने निनिवे वासियों के लिए तैयार किया था। हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वह संकट से मुक्ति पाता है और 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहकर अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर की योजना के लिए तैयार करता है। वह संकट से मुक्ति पाकर ईश्वर का स्तुतिगान करता है। नबी योनस कहता है, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। संकट में हर एक विश्वासी की प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार करते हैं। यह प्रभु के प्रेमी होने का एक स्वरूप है, एक प्रमाण है कि जब भी हम लोग अपने संकटों में प्रभु की दुहाई देते हैं तो वह हमारी सुधि लेता है, हमारी सुनता है और हमारी सहायता के लिए वह आगे आता है। और यह हमारे लिए एक चिन्ह है कि ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। वह हम लोगों को मौका देता है, वह हम लोगों की सुधि लेता है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में पढ़ते हैं। वहाँ पर कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु के परीक्षा लेने के लिए कुछ चिन्ह और चमत्कार मांगते हैं, और वहाँ पर प्रभु उनसे कहते हैं कि नबी योनस को छोड़कर तुम्हें और कुछ भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। नबी योनस आज की पीढ़ी के लिए भी एक चिन्ह के रूप में है। आज प्रभु हम लोगों को नबी योनस के माध्यम से एक चिन्ह देना चाहते हैं, और वह चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह यह है कि ईश्वर असीम कृपा और दया का भंडार है। हम लोग देखते हैं कि नबी योनस ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है। वह ईश्वर से दूर भागता है, उसकी आज्ञा की उपेक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि ईश्वर उसे न केवल अपनी चुनी हुई प्रजा जो इस्राएल है उसके पास भेजता है, बल्कि निनिवे के हरेक लोगों के पास भेजता है। वहां पर समूची प्रजाति के लिए ईश्वर की एक मुक्तिदायी योजना ईश्वर बनाता है, और इसलिए नबी योनस ईश्वर की आज्ञा की उपेक्षा करता है। नबी योनस चाहता है कि ईश्वर की आज्ञा केवल उनकी चुनी हुई प्रजा के लिए हो, और जब ईश्वर उन्हें भेजता है पश्चाताप का संदेश देने के लिए अपने सारे लोगों के लिए, सारी जनता के लिए, तब वह ईश्वर से दूर भागता है। ईश्वर प्रेम है, और ईश्वर का प्रेम हर एक लोगों के लिए समान मात्रा में होती है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 45 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु ईश्वर के प्रेमी होने का एक स्वरूप देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वर्गिक पिता भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। जिस प्रकार से सूर्य का किरण भले और बुरे दोनों लोगों के लिए होता है, बारिश दोनों लोगों के लिए होता है, चाहे वह धर्मी हो चाहे अधर्मी हो।
ईश्वर समान मात्रा में हरेक लोगों के लिए उचित मात्रा में सूर्य और पानी का प्रबंध करता है। और इसलिए ईश्वर प्रेम है और उसी प्रेमी होने के नाते हम लोगों को ईश्वर के पास वापस आने की ज़रूरत है। ईश्वर को प्यार करने की ज़रूरत है और ईश्वर के प्यार को महसूस करते हुए अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को और समूचे मानव जाति को प्यार करने की ज़रूरत है। दूसरा चिन्ह योनस मसीह का प्रतीक है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 39 से लेकर 40 के बीच में पढ़ते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। जिस प्रकार से नबी योनस 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहकर ईश्वर के साथ समय बिताता है, ईश्वर की मुक्तिदायी योजना को समझता है और उस योजना को लेकर निनेवे की ओर जाता है, उसी प्रकार यीशु कब्र में 3 दिन 3 रात रहकर लोगों के लिए, समूचे मानव जाति के लिए एक नया विधान को लेकर आएगा, एक नई मुक्ति के कार्य को पूर्ण करेगा। ईश्वर के द्वारा हरेक मानव को मुक्ति प्राप्त होगी और उसी मुक्ति के सहभागी हम लोग बनते हैं। पिछले 40 दिनों से और विशेष रूप से इस पुण्य सप्ताह में हम लोग उसी मुक्तिदायी योजना पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग अपने आप को सक्षम बनाते हैं, अपने आप को उस मुक्तिदायी योजना के काबिल बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करते हैं। ईश्वर की आज्ञा के प्रति ईमानदार बनने की हम लोग कोशिश करते हैं। और जब हम लोग अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को पूर्ण करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि हम लोग ईश्वर के मुक्ति विधान के सहभागी होते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोगों को नबी योनस के भांति संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब संपूर्ण कलीसिया यीशु के दुख भोग में सहभागी होकर, मौन होकर, शांति में एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम लोगों को ईश्वर से अनुनय विनय करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के लिए आध्यात्मिक संकट से मुक्ति पाना है। आज हम लोग हर एक क्षण, हर एक पल अपने जीवन में एक चुनौती का सामना करते हैं। पाप को परित्याग करने का सामना करते हैं, पाप को परित्याग करने की चुनौती का सामना करते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूर्ण करने की चुनौती का सामना करते हैं। और इसीलिए हम लोगों को सतत रूप से ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ में योग्य रीति से भाग नहीं ले पा रहे हैं और इस संकट की घड़ी में हम लोगों को प्रभु की दुहाई देने की ज़रूरत है। प्रभु को अपने पास लेकर आने की ज़रूरत है ताकि प्रभु इस संकट से हम लोगों को दूर करे, इस बीमारी को प्रभु हम लोगों से दूर करे। हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ में एक मत होकर, एक कलीसिया होकर हम लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और इस पवित्र क्षण में जब हम लोग प्रभु की दुहाई देते हैं तो वह हमारे ज़रूरतों को जानता है, क्योंकि हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है।
आज हमें मांगने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास में एक मत होकर, एक समुदाय होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु हम लोगों को आध्यात्मिक संकट से हम लोगों को दूर करें, हम लोगों को बाह्य संकट से प्रभु दूर करें। आइए हम प्रभु से विनम्र होकर, नतमस्तक होकर हम प्रभु से संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम संपूर्ण मानव जाति एक मत होकर पूर्ण विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके दुख भोग के सहभागी होते हुए हम लोग नबी योनस के भांति संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज हम लोगों को पाप में जीवन परित्याग कर ईश्वरीय जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर। जो भी बीमारी हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है, विशेष रूप से कोरोना की महामारी से, जिनके कारण से बहुत सारे विश्वासी पूजा पाठ में भाग नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु इस संकट की घड़ी से हम लोगों को मुक्ति प्रदान कर। कोरोना की बीमारी से हम लोगों को मुक्ति प्रदान कर, ताकि हम लोग एक साथ, एक मन, एक हृदय, एक दिल होकर तेरी स्तुति और महिमा करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।